चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को 10 साल तिहाड़ कटवाई। आरोप क्या था? 1 रुपया का लेन देन नहीं था। तो एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं उचाना नहीं छोड़ूंगा, और जिसको उचाना छोड़ना है वो तो पार्टी छोड़ने की तैयारी करे बैठा है। नेशनल लेवल पर तो डिवाइडेड ऑपोजिशन है, यहाँ तो डिवाइडेड कांग्रेस है। एक फादर सन ग्रुप है, एक SRK ग्रुप है, और तो और प्रभारी ग्रुप है। दोनों पार्टीज की लीडरशिप बैठ के चर्चा कर ही लोकसभा के और आगे फ्यूचर विधानसभा के ऊपर निर्णय लेंगे। अरे यार, इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं, इंटरलक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटरलक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। एक लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, 4.25 साल से जेजेपी और बीजेपी का कोalition हरियाणा में है। Keeping in view upcoming लोकसभा पोल, what is the wish list of the JJP? देखिए, हम आज भी NDA का हिस्सा है, और विश कोई मेरे चाहे भी पूरी नहीं होगी और किसी के चाहे भी पूरी नहीं होगी। ये तो राजनीति है, इसके अंदर बैठ के वार्तालाप करके निर्णय लिए जाते हैं। बट यस, वी आर अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर ऑफ NDA। वी वर कमिटेड कि हम प्रदेश को स्थिर सरकार दे, और 4.25 साल से प्रदेश के अंदर स्थिर सरकार हम लेकर चल रहे हैं, और आगे भी NDA के अंदर दोनों पार्टीज की लीडरशिप बैठ के चर्चा कर ही लोकसभा के और आगे फ्यूचर विधानसभा के ऊपर निर्णय लेंगे। तो आपकी कोशिश क्या रहेगी? जैसे बीजेपी कह रही है कि 10 की 10 सीटें, देखिए, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने भी 6 लोकसभा को टच किया, 4 को अब फरवरी के महीने में हम टच करेंगे, और प्रत्येक लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर हमारा कैडर अपना काम कर रहा है, और जब 2 मिलेंगे तो 1 और 1 11 की ताकत के साथ चुनाव लड़े जाएंगे। तो बलराज कुंडू ने कहा कि अगर मेरे यहाँ काम हुए तो लोग ऐसा क्यों कहें? आप जाइए मैम के अंदर, ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल देता हूँ। अभी तो मेरे पास कागज नहीं है, मेरे आंकड़े थोड़े बहुत मैं याद रखने की आदत रखता हूँ। आज महम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी 100 करोड़ से ऊपर के सड़कों के निर्माण हो। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर भी उनकी मेजर सड़कों को हमने दुरुस्त करवाया। अगर भेदभाव होता तो शायद वो काम ना होते। अगर कम्युनिटी सेंटर्स आए, ई-लाइब्रेरीज आई, गांव के अंदर नई टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट के कार्य हमने करवाए, तो प्रदेश के किसी विधायक को भी मुझे नहीं लगता आज ये कहने की जरूरत है कि मेरे काम नहीं हुए। आज रिकॉर्ड उठाकर देखो, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सामण हो, मोखरा हो, ये तो मैं ही गांव जानता हूँ जिनके अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या आज की नहीं है, दशकों पुरानी है। 70 करोड़ की लागत से फ्लड एंड ड्रॉट के अंदर एक मैम कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जिसमें पाइपलाइन, पंप सेट्स लगाई गई है जो ड्रेन्स तक पानी को ले जा रही है। और केवल मात्र एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, ये तो आप सब इस चीज़ को जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के शासन में 125 करोड़ रुपया भी फ्लड एंड ड्रॉट में यूटिलाइज नहीं हो सकता। पिछले वर्ष हमने बढ़ाकर 1100 करोड़ किया। इस वर्ष उसको हम जो टेंटेटिव प्लान है 100 करोड़ से भी बढ़ाकर 1500 करोड़ लेके जा रहे हैं। और ये दादरी हो, महम हो, बवाड़ी खेड़ा हो, जुलाना हो, नारनौंद हो, सफीदो हो, एक ये हरियाणा की ऐसी बेल्ट थी जहां कॉन्ट्यूरिंग में सबसे निचला एरिया आता था, और वहाँ पानी बारिश में खड़ा होता था, और कई बार 2-2 फसलों तक क्रॉप लॉस वहाँ देखा जाता है। वहाँ पर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के जो निजात मिली है, मुझे लगता है इससे किसी एक MLA या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ने उस पूरे क्षेत्र का हमने भला किया। सरकार की काफी अचीवमेंट्स जो आपने बनाई, उपलब्धियां रही, डू यू परसीव एनी चैलेंज फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टीज इन द इलेक्शन इन ऑफिस? आज के दिन तो ये हालात है कि ऑपोजिशन आज के दिन सबसे खिंडा हुआ है, और इतना डिवाइडेड ऑपोजिशन इंडियन हिस्ट्री में शायद ही देखने को मिला हो
जब एक टेबल पे बैठ के रोटी खाते और कमरे से बाहर निकलते ही लड़ाई लड़ लेते। नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा बन चुके। ममता दीदी ने जो बयान परसों दिया है, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई एक ऐसा भी पत्रकार छायाकार साथी होगा जिसने पढ़ा ना हो कि कांग्रेस 2 सीट भी नहीं जीत सकती। आज के दिन ऑपोजिशन जितना डिवाइडेड है, मैं मानता हूँ कि आवर गवर्नमेंट डजंट फोरसी एनी चैलेंज। In state perspective, पहले तो लोकसभा है और स्टेट के अंदर भी आज के दिन मैं मानता हूँ जिस तरह से डिवाइडेड कांग्रेस स्टेट में भी है, नेशनल लेवल पर तो डिवाइडेड ऑपोजिशन है, यहाँ तो डिवाइडेड कांग्रेस है। एक फादर सन ग्रुप है, एक एसआरके ग्रुप है, और तो और प्रभारी ग्रुप है। जितने ग्रुप बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस के खात्मे के लिए इससे ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत है। और कैप्टन अजय यादव ने तो खुल के कह दिया, बहुत आदरणीय है, कि मेरे को घुटन महसूस होने लगी। मैं तो कहता हूँ अगर कांग्रेस में इतनी घुटन है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आइए, सम्मान भी ज़्यादा देंगे और आपको आगे भी रख के चलेंगे। आम आदमी पार्टी को लेके क्या? जो नतीजे आम आदमी पार्टी ने पोस्ट पंजाब इलेक्शंस स्टेट्स में चुनाव लड़कर लाई है, ये एक चीज़ क्लियरिटी है कि किसी भी और स्टेट ने आम आदमी पार्टी को अपनाने का काम नहीं किया। हमारे यहाँ भी एक ट्रेंड चला था कि पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों ने एक लाइन लगाकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। मगर आज प्रैक्टिकल डाटा जो है वो यही है कि उनमें से कोई आम आदमी में नहीं बचा, और कोई एक आधा बचा हुआ भी है तो वो ऐसा है जो ढूंढ रहा है कि मुझे सम्मानित जगह कहाँ मिलेगी, मैं चला जाऊं। एक आखिरी सवाल है कि लोकसभा में चर्चा होती है, मुद्दों को लेकर होती है, सबसे ज्यादा चर्चा उचाना सीट को लेकर होती है। लगातार कोई बयान सामने आते रहते हैं सीट को लेकर, आप क्या कहते हैं? मैं आपको एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं उचाना नहीं छोड़ूंगा, और जिसको उचाना छोड़ना है वो तो पार्टी छोड़ने की तैयारी करे बैठा है। मैं तो बयान सुन रहा था और उस बयान में मेरे लिए कहा गया कुछ ऐसे शब्द जो मुझे लगता है उनकी उम्र के आदमी को दोबारा फिर बोलेंगे जो दुष्यंत जी? नहीं कहने चाहिए। मैं एक चीज कह सकता हूं, आई एम यंग एंड डायनामिक, आई एम नॉट टायर्ड एंड रिटायर्ड। मुझे लगता है इतना ही बहुत है उन लोगों के लिए जो आज आयु के उस पल में आ गए जिस पल में उनको 3 चुनाव हो गए ये कहते हुए मेरा अंतिम चुनाव है। और एक नहीं है, हरियाणा की राजनीति में अनेक लोग हैं जो 2024 के चुनावों में ये कहेंगे कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आई एम 35 एंड आई विल नॉट रिटायर टिल 80। ईडी की कार्रवाई को अपोजिशन पॉलिटिकल वेंडर बोलता है, आप क्या मानते हैं? जो दोषी है उसको डरना चाहिए, जो निर्दोष है उसको डरना नहीं चाहिए। और अगर पॉलिटिकल वेंडेटा है तो उन लोगों को इतिहास देखना चाहिए। ये इमरजेंसी का दौर भी इस देश ने देखा है, जब सभी पॉलिटिकल लोगों को 19 महीने जेलों के अंदर रखा गया, जिसके अंदर ज्योति माता सिंधिया जैसी निडर लेडी को भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया, चौधरी देवीलाल जी को भी रखा गया, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को भी रखा गया। वो तो नहीं घबराए सजा काटने से। आज सीबीआई के दुरुपयोग की हम बात करते थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को 10 साल तिहाड़ कटवाई। आरोप क्या था? 1 रुपया का लेन देन नहीं था। जिनके पीछे ईडी पड़ी है उसमें तो पैसा भी है, लाभ भी है, ट्रेल भी है। उसके बाद वो लोग कहते हैं दुरुपयोग हो रहा है। मुझे लगता है ये लोगों के मन में घबराहट है। इसमें तो मैं लालू जी को निडर मानता हूं, जो हर रोज जाकर खड़े तो होते हैं। मैं उनकी उम्र में, उनकी सेहत, जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई, आई अप्रिशिएट हिज बोल्डनेस कि वो घबराए नहीं। आप देख लेना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 4 बार और बुलाएंगे, 10 किलो वजन कम हो जाएगा।